हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साइंस में एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना दी है, आपको वहां पर भी सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और साइंस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। साइंस की 13 प्रैक्टिस की वीडियो भी आ चुकी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उनमें लिए हैं। तो यदि आपने वो प्रैक्टिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। समय जो है आप लोगों का कम ही है, समझ लीजिए 1 महीना ही है पेपर में आपका। तो जो भी आपका बचा हुआ है रिवीजन कर लीजिए। प्रैक्टिस तो आपको जरूर ही करनी है। प्रैक्टिस से हम अपने आप को जांचते हैं कि कितना हमें आता है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट भी इलेक्शन का आ चुका है, तो वैकेंसी तो आएगी ही। तो इसीलिए इस बार आपको सीटेट पास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि इस बार आपका रह जाता है तो आप एक जॉब के लिए फिर से रह जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी आएगी। तो आपका इस बार यदि सीटेट क्लियर हो जाता है, आसानी से आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसीलिए 1 महीने का समय है, थोड़ा और सीरियस हो जाइए। सीरियस हैं तो अच्छी बात है, और सीरियसली पढ़ लीजिए, और इस बार आपको सीटेट क्लियर करना ही है। तो चलिए अब प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? पहला विकल्प है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। दूसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। तीसरा है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। और चौथा विकल्प है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। अब प्रश्न में कहा गया है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, तो सबसे पहले आपको समालोचनात्मक चिंतन भी तो जानना आवश्यक है, तभी तो प्रश्न का उत्तर आप निकाल पाएंगे। तो समालोचनात्मक चिंतन अभिक्षमता या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। यह तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पहला विकल्प है सृजन करना, दूसरा है विश्लेषण करना, तीसरा है अनुप्रयोग करना, और चौथा है बोध करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि शिक्षक कक्षा कक्ष का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। तो प्रदर्शन जो रेखांकित शब्द है, इससे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया पूछी गई है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, अनुप्रयोग करना, या इसे ही कहते हैं लागू करना। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। और बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। तो 3 उन्होंने डोमेन बताए हैं, कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? पहला विकल्प है विज्ञान क्लब की स्थापना, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, तीसरा है विज्ञान का कोना बनाना, और चौथा है कक्षा में व्याख्यान सुनना।
तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय उद्गम का प्रावधान नहीं करेगी। तो कक्षा में व्याख्यान सुनाना ये सक्रिय उद्गम का प्रावधान नहीं करेगी। तो चौथा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? पहला है अवधारणा मानचित्र, दूसरा है वर्णन अभिलेख, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो। ABC यानी तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, इसके द्वारा सीखने में कमी का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ABC इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? पहला विकल्प है मौखिक परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण, तीसरा है कागज पेंसिल परीक्षण और चौथा है वर्णन अभिलेख। तो कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, वर्णन अभिलेख। यानी बच्चे किसी वस्तु को या किसी जगह को देखकर उसका वर्णन करें। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला विकल्प है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, दूसरा है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, तीसरा है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं और चौथा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है? विज्ञान प्रकृति में सामाजिक होते हैं, ये सबसे अच्छा वर्णन है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। पहला है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, दूसरा है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, तीसरा है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण और चौथा है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो वैधता का अर्थ पूछा गया है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तो विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का यही अर्थ है कि शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर को देखकर सामग्री समायोजित की जाए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? यानी किसकी सिफारिश की जाती है? अनुशंसित का यही अर्थ है। पहला विकल्प है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, दूसरा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, तीसरा है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए और चौथा है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। पहला सही है, अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। A और B इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, ये गलत है। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि NCF 2005 ने इनकी सिफारिश की है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य हैं। पहला विकल्प है
वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। दूसरा है, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तीसरा है, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों द्वारा अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। और चौथा है, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो मैककॉम आपने नाम सुना होगा। 1998 में इन्होंने विज्ञान के बारे में 15 गलत विचारों का प्रस्ताव दिया था। कौन कौन से हैं वो विचार? परिकल्पनाएं सिद्धांत बन जाती हैं जो बदले में कानून बन जाता है। वैज्ञानिक कानून और अन्य विचार निरपेक्ष हैं। एक परिकल्पना एक शिक्षित अनुमान है। एक समान और सार्वभौमिक वैज्ञानिक पद्धति मौजूद है। ध्यान से जमा किए गए साक्ष्य के परिणाम स्वरूप निश्चित ज्ञान प्राप्त होगा। विज्ञान और इसकी विधियां पूर्ण प्रमाण प्रदान करती हैं। विज्ञान रचनात्मक से अधिक प्रक्रियात्मक है। विज्ञान और इसके तरीके सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। वैज्ञानिक विशेष रूप से उद्देश्यपूर्ण हैं। प्रयोग वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमुख मार्ग है। सटीकता के लिए वैज्ञानिक निष्कर्ष की समीक्षा की जाती है। नए वैज्ञानिक ज्ञान की स्वीकृति सीधी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समान है। विज्ञान एक एकांत खोज है। तो मैककॉम ने ये विज्ञान के बारे में 15 गलत विचारों का प्रस्ताव दिया था जो मैंने अभी आपको बताए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा कि सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित कर वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, यानी पहला विकल्प इसमें सही होगा। अभी मैंने दूसरा पढ़ लिया था तो दूसरा इसमें नहीं होगा, पहला विकल्प इसमें सही होगा कि वैज्ञानिक जो है कल्पना पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। पहला विकल्प है, वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। दूसरा है, वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तीसरा है, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। और चौथा है, वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि आकलन संकेतों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई, तो वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। आकलन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और अनुदेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? पहला विकल्प है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना। दूसरा है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तीसरा है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। और चौथा है नियमित गृह कार्य देना। तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति है? तो अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना तीसरा विकल्प इसमें सही है। जब भी आप पेपर में प्रश्न करें तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को समझिएगा, विकल्प समझिएगा और तभी उत्तर को टिक कीजिएगा। जल्दबाजी में प्रश्न को गलत मत करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। यानी 3 इसमें अपना सकते हैं, एक नहीं अपना सकते, और जो नहीं अपना सकते हैं वही बताना है। पहला विकल्प है लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तीसरा है कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करें। और चौथा है विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो पहला तो इसमें सही है,
लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करने और ऐसा ही शिक्षार्थियों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें ताकि बच्चों के दिमाग से इस गलत अवधारणा को निकाला जा सके कि महिलाएं वैज्ञानिक नहीं बन सकती। तो इसीलिए महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करना चाहिए। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो पहला, तीसरा, चौथा तो सही है, लेकिन विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें तो ये लड़कों के साथ पक्षपात हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपको नहीं करना है। दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं एक को छोड़कर। तो पहला, तीसरा, चौथा तो अपना सकते हैं, लेकिन दूसरा नहीं अपना सकते। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि पहला है, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। तीसरा है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। और चौथा है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। पहला सही है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ए, सी, डी इनमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। पहला है, दृश्य और श्रवण सीखना। दूसरा है, केवल दृश्य सीखना। तीसरा है, दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना। और चौथा है, श्रवण और गतिबोधक। तो कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है दृश्य और श्रवण अधिगम यानी सीखने में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न आज का। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। ये सबसे पहले करना है। उसके बाद शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें, बी के बाद ए। और उसके बाद शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो बी, ए, सी ये क्रम होना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो 15 प्रश्न आज की वीडियो में लिए थे। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। समय कम है। जो भी आपका टॉपिक छूटा हो, कोई भी प्रश्न आपके किसी भी टॉपिक से छूटे हों, उनको रिवीजन कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने इतना करवा ही दिया है, इतना ही यदि आप पढ़ लेंगे तब भी आप साइंस में 25+ आसानी से लाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।